साहब ये कलयुग है। यहाँ पर जीते जी इंसान की कद्र नहीं होती, लेकिन मरने के बाद उसकी गाथा गाई जाती है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ऐसी घटना है जैसी कभी आपने जिंदगी में कभी सुनी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी, कभी हॉरर शो में या किसी फिल्म में भी नहीं देखी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बुजुर्ग पिता की मौत हो जाए और उसके दाह संस्कार के लिए उसके दोनों बेटे मारा पीट पौतारू हो जाए? पिता का दाह संस्कार मैं करूंगा। जब सारे रिश्तेदार और ग्रामीण बीच बचाव करते हैं तो बड़ा बेटा बोलता है कि ठीक है, डेड बॉडी मतलब पिता के शव के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा तुम ले जाओ दाह संस्कार करने के लिए और दूसरे टुकड़े का दाह संस्कार मैं करूंगा। ये घटना जिसने भी देखी और सुनी और पढ़ी वो अंदर तक हिल गया कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, वो भी अपनी पिता की डेड बॉडी के सामने। दरअसल एक घटना है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पास एक बड़ा कस्बा पड़ता है जतारा। जतारा क्षेत्र में ही एक गांव पड़ता है लिधौरा। लिधौरा गांव में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है ध्यानी सिंह। ध्यानी सिंह बुजुर्ग हो जाते हैं, इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। इनके दो बेटे हैं, छोटे बेटे का नाम है दामोदर सिंह और बड़े बेटे का नाम है किशन सिंह। ध्यानी सिंह जब बुजुर्ग हो जाते हैं और बीमार होने लगते हैं तो उन्होंने अपनी जमीन का बंटवारा कर दिया, दोनों बेटों के बीच आधा आधा बंटवारा कर दिया और थोड़ी सी खेती अपने लिए रख ली। इसके बाद बड़े बेटे ने, जिसका नाम किशन सिंह है, अपने पिता ध्यानी सिंह को साथ रखने से मना कर दिया। लेकिन छोटा बेटा, कुछ इंसानियत थी उसमें, छोटा बेटा दामोदर सिंह है, उसने अपने बुजुर्ग पिता ध्यानी सिंह की देखरेख का जिम्मा उठाया और उसने बुजुर्ग पिता को अपने घर में रखा और जो दबावा होती है वो उसका शुरू कर दिया। इसके बदले में पिता ध्यानी सिंह के हवाले जो खेती थी उसका हिस्सा दामोदर सिंह ही करता था। ये बात बड़े बेटे किशन सिंह को बहुत अकड़ती थी कि पिता की खेती पर छोटा बेटा हक जमा रहा है। 6 फरवरी 2025 को ध्यानी सिंह बुजुर्ग अवस्था में बीमारी की हालत में इनकी मौत हो जाती है। सुबह जब ध्यानी सिंह की मौत हो जाती है बुजुर्ग अवस्था में, तो छोटा बेटा जिसका नाम दामोदर सिंह है वो अपने सभी रिश्तेदारों को सूचित कर देता है। सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं और अंतिम संस्कार के लिए अर्थी सजा दी जाती है। ध्यानी सिंह की डेड बॉडी अर्थी पर लेटने का इंतजार कर रही है। इसी दौरान बड़ा बेटा किशन सिंह अपने लड़कों को लेकर के मौके पर पहुंच जाता है और वहां पे बवाल करना शुरू कर देता है। बड़ा बेटा किशन सिंह बोलता है कि पिता का दाह संस्कार तो मैं ही करूंगा क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं। इधर छोटे बेटे दामोदर सिंह इस बात पर अड़ा हुआ था कि पिता का अंतिम संस्कार मैं करूंगा क्योंकि मैंने उनकी सेवा की है, बुजुर्ग अवस्था में उनको मैंने अपने साथ रखा है। अब सारे रिश्तेदार और सारे ग्रामीण दोनों का हंगामा देख करके दोनों को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा है किशन सिंह वो कुछ ज्यादा आक्रामक हो जाता है। किशन सिंह के जो लड़के हैं वो भी बहुत आक्रामक हो जाते हैं और दोनों भाइयों के बीच मारा पीटी शुरू हो जाती है। रिश्तेदारों ने और ग्रामीणों ने किसी प्रकार बीच बचाव किया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी चौंक जाती है कि कलयुग कहां से कहां पहुंच गया है, इंसान किस हद तक गिर सकता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और दोनों भाइयों दामोदर सिंह और किशन सिंह से बातचीत करती है। दामोदर सिंह दावा करता है कि बुजुर्ग अवस्था में पिता को मैंने रखा, 3 साल से मैं ही सेवा कर रहा हूं और दाह संस्कार करने का हक मेरा बनता है। इधर बड़ा बेटा किशन सिंह मारा पीटी पर उतारू था और बोल रहा था कि नहीं मैं बड़ा बेटा हूं तो दाह संस्कार मैं ही करूंगा। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से मिलकर के
और रिश्तेदारों से मिलकर के दोनों भाइयों को समझाया। अंत में ये सहमति बनी कि छोटा बेटा ही दाह संस्कार करेगा, लेकिन किशन सिंह जो कि बड़ा बेटा है वो झगड़े पर उतार हो जाता है। पुलिस के सामने ही जब पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तो किशन सिंह बोलता है कि दाह संस्कार पिता का मैं ही करूंगा और उस दाह संस्कार में छोटा बेटा शामिल नहीं हो सकता है। यदि शामिल भी होगा तो दूर से होगा, लकड़ी अपने पिता को मैं ही दूंगा। जब पुलिस ने किशन सिंह से कहा कि जब तुम्हारा पिता बुजुर्ग अवस्था में परेशान था, इलाज के लिए परेशान था, 2 रोटी के लिए परेशान था, तब तुम्हें पिता दिखाई नहीं दिया। अब पिता के प्रति बड़ी ममता उमड़ रही है, बड़ा कर्तव्य बोध उमड़ रहा है। इस पर बड़ा बेटा किशन सिंह कहता है कि इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूं कि हमारे जो पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस लाश के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा छोटे भाई को दे दो और एक टुकड़ा मुझे दे दो। ये अपनी जगह करेगा अंतिम संस्कार और मैं अपनी जगह पर अंतिम संस्कार करूंगा। पुलिस ने जब बड़े बेटे किशन सिंह की ये बात सुनी तो दंग रह जाती है और रिश्तेदारों से कहती है पुलिस और ग्रामीणों से कहती है कि देखिए किस प्रकार की बात कर रहा है, कितना अमानवीय हो सकता है कोई इंसान। अपने पिता की लाश 5 घंटे से पड़ी हुई है, उसका दाह संस्कार करने के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसकी लाश के 2 टुकड़े कर दो। इसके बाद रिश्तेदारों ने और ग्रामीणों ने बड़े बेटे किशन सिंह को डांटा डपटा, समझाया। आखिरकार पुलिस के दबाव में बड़ा बेटा झुक जाता है और बोलता है ठीक है, छोटा बेटा ही अंतिम संस्कार कर दे। दरअसल पिता की लाश के 2 टुकड़े करने के पीछे बड़े बेटे किशन सिंह की सोच ये थी कि उसके पिता ध्यान सिंह के नाम पर जो खेती है वो खेती मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि किशन सिंह को लग रहा था कि जो भी बेटा अंतिम संस्कार करेगा पिता की खेती उसी के नाम हो जाएगी। हालांकि पिता जीते जी दोनों बेटों में जमीन का बंटवारा कर चुका था, आधा आधा हिस्सा दोनों बेटों को कर चुका था, लेकिन कुछ जमीन पिता ने अपने पास रखी हुई थी। इसी खेती पर, इसी प्रॉपर्टी पर बड़े बेटे किशन सिंह की नजर थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी देखरेख में अंतिम संस्कार कराया। इस घटना को जिसने भी सुना, जिसने भी पढ़ा और जिसने भी देखा वो दंग रह गया कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। इस सच्ची घटना को लेकर के आपके क्या कमेंट हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। और यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।